नमस्कार, मेरा नाम रवि वर्मा। आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। अभी हम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर का ये जो पर्सनल एरिया है ये नेहरू विहार है और इसी लोकेशन पे पूरा कोचिंग सेंटर एक हब मानते हैं इसे लोग, क्योंकि ये हब है और यहाँ ये बहुत महंगा जगह है और लोग पूरे भारत से दूर दूर से आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। उसके बावजूद भी छात्र पर अत्याचार होते हैं। अत्याचार इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्शन एक दिन में पूरा किया जा सकता है, बट एग्जाम एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको यूपी में एग्जाम है और यूपी में एक चीज ये भी है कि वहाँ संगम है और संगम में एक दिन में 1 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं, बट एग्जाम एक दिन में 10 लाख लोग नहीं दे सकते हैं। हकीकत यही है छात्र छात्राओं के साथ और उस पे भी डंडा चलता है इन लोग के साथ। आखिर इतना अत्याचार हो क्यों रहा है, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। आप कहाँ से हैं सर? मैं रायबरेली से रहने वाला हूँ। रायबरेली बोले तो यूपी? हाँ, यूपी। अच्छा सर, आप यूपी से हैं, यूपी में एग्जाम भी हो रहा, तो उस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी में जो एग्जाम्स हैं उस पे मतलब पिछले कुछ एग्जाम्स में पेपर्स लीक हुए थे। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनको मतलब पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने के लिए कुछ नए रूल्स लेकर के आई थी। ठीक है। तो रूल्स से हमें आपत्ति नहीं है, मतलब उसमें ये था कि कैमरे लगाए जाएंगे, ये सब उसमें बातें की गई थी। सेंटर जो थे बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जाएगा उनको, लेकिन एक कमी ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उनका है उससे छात्रों को दिक्कत है और छात्रों को किसी से दिक्कत नहीं है। और किसी से दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को हटा करके 1 डे में 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया तो जीएस में आप कैसे ये सपोज कर सकते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है और पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। जीएस तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे आप ये मान लो कि मैसूर का युद्ध है, अब मैसूर की लड़ाइयाँ हैं और इधर यहाँ पर अवध में भी लड़ाइयाँ हैं, तो दोनों में से कौन सा टफ है? जो आपने पढ़ा होगा आपको आसान लगेगा, जो आपने नहीं पढ़ा वो कठिन लगेगा। तो इसलिए उसको लेबलिंग करना है ना, एक उसमें लेकर के आना मुश्किल टास्क है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अपारदर्शी है, इसीलिए छात्र ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये चीज हटा दी जाए वहां से तो छात्रों को कोई खास दिक्कत से, क्योंकि सरकार का विरोध थोड़ी कर रहे हैं छात्र तो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। भाई उन्होंने स्टडी की है, तो छात्र जो अपनी डिमांड रख रहे हैं वो सरकार के ही सामने रख रहे हैं ना सर? छात्र अपनी डिमांड रख रहे हैं सरकार के सामने। हमें वही वो सरकार के सामने ही रख रहे हैं ना। लेकिन मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का एक मंडल बना करके एक सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से हो और एक छात्रों की तरफ से हो, एक मंडल बनाया जाए, एक समिति बनाई जाए। वो क्या करे, सारी डिमांड्स को, कि जैसे हम यहाँ 100 लोग इकट्ठा हो जाए करके, अब 100 लोग अलग अलग आवाज मतलब कुछ बोल रहे हैं ऐसे, वो बात कन्वे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये संसद क्यों बनाते हैं हम? संसद क्यों बनाते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर एरिया से एक आदमी आ जाए जो उस पूरे एरिया की आवाज को जाकर के वहां उठाए। तो वैसे ही एक मंडल बना देना चाहिए छात्रों में से ही 10-15 बच्चों का। वो बच्चे क्या करें, सारी डिमांड्स को लेकर के, और सरकार भी एक मंडल बना देना चाहिए, सरकार को भी एक समिति बना देनी चाहिए, उस पर विचार करके और एक बढ़िया अच्छा सॉल्यूशन निकाल दे, तो ये अच्छा रहेगा। ऐसे छात्र क्या है ना बहुत परेशान हो, क्योंकि छात्र ग्रामीण इलाके से आ रहा है, कोई किसान का बेटा है, उसका अपने जेब खर्च से वो वहाँ पर पानी पिला रहा है बच्चा, है ना, कोई उसको सपोर्ट थोड़ी कर रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। वो तो अपने दम पे वहाँ लड़ाई लड़ रहा है अकेले। गरीब बच्चे हैं, मतलब मेरी पहचान के काफ़ी बच्चे हैं जो कि काफ़ी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके लिए यहाँ पर अपने बाबूजी से पैसा मांगना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और वो बच्चे वहाँ रात में जाकर के लेटे हुए हैं। वहाँ कोई बहुत अमीर आदमी का बेटा नहीं है, गरीब का बेटा ही लेटा हुआ है। जितना वहाँ पे सारे गरीब का ही बेटा लगभग। अच्छा सर, आपने बताया था कि 1 डे का एग्जाम है, आपने सर भी कुछ बताया था। 1 डे क्या बताया था? 1 डे में, एक शिफ्ट में 1 डे में विदाउट नॉर्मलाइजेशन एग्जाम। तो ये क्या है सर, अगर जो सरकार को ये बात समझ में आ जाता है कि 1 डे का मतलब क्या चल रहा है, तो सरकार को ये थोड़ा समझा दीजिए पूरा डिटेल्स में कि 1 डे में एग्जाम कराएं और 1 डे का मतलब क्या है, क्योंकि सरकार को 1 डे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए 2 डे करके रखे हैं। एक्चुअली सरकार से हमारा आशय होता है सिर्फ विधानसभा नहीं, सरकार से हमारा आशय होता है राज्य से। राज्य के अंडर में आपकी गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट मतलब जिसको आप विधानसभा समझते हैं, मुख्यमंत्री समझते हैं, लोकसभा स्पीकर, ये सब समझते हैं, ये सब भी आता है। उसके साथ जो जिसके पास भी प्राधिकार होता है, कोई अथॉरिटी होती है, जैसे कि आयोग, तो आयोग भी सरकार के एक अंग है। उसका काम क्या है, उससे काम अलग अलग होते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग है, तो उसका काम है भर्ती परीक्षा करवाना। तो हमारी डिमांड ये है कि जो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो चुनी हुई सरकार लोक सेवा आयोग को एक निर्देश दे कि भाई ये बच्चे हैं, ये कुछ डिमांड्स रख रहे हैं अपनी, इन डिमांड्स पे आप सुनवाई करो, और उसके बाद
एक जैसे मैंने कहा ना आपसे कि एक दिन में, वन डे में, एक पाली में, एक शिफ्ट में आप क्या करो, एग्जाम्स को कंडक्ट कराओ। दिक्कत मैंने क्या बताई आपसे, अगर आप 2 पाली में एग्जाम कराते हो तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये वाला क्वेश्चन आसान है। अरे सर एक चीज है, अगर 2 पाली में एग्जाम हो रही है तो उसमें पेपर लीक होने की चांसेस बढ़ सकती है या नहीं? हाँ, वल्नरेबल हो जाता है, थोड़ा सा सुभेद्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार में तो, जैसे आपको यहाँ से जाना है, मतलब यहाँ से जाना है उस जगह तक, हाँ। और आपके पास गोल्ड वगैरह कुछ है, अच्छा खासा सामान है आपके पास, तो अगर आप एक बार में चले जाओगे तो आपको सुरक्षित करना सुरक्षित होगा, है ना। और अगर आप उसको बांट दोगे तो भाई हो सकता है कोई टीम कमजोर पड़ जाए आपकी और आप शिकार हो जाओ उसके, आपको कोई लूट ले जाए। तो वैसे ही वहां पर भी है। आपने वन डे का मतलब समझा दिया। अरे ये बताइए सर, जो वहाँ पे व्यवस्था सरकार के एंड से की गई है वो क्या है? सरकार के एंड से व्यवस्था का मतलब नहीं समझा। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पूछने का मतलब ये है कि सरकार के एंड से क्या व्यवस्था है, आप लोग की क्या सुविधा दी जा रही है? 3 दिन से वहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो खाने पीने का, रहने का, सोने का, जो हमारे बहन बेटियां जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उसके लिए प्राइवेसी वहाँ पर सरकार की तरफ से, मेरी नजरिए में या मेरी जानकारी में, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र छात्रा जो भी, मैं बता ना, गरीब बच्चे, वो अपने जेब खर्च से, अपने पॉकेट मनी से एक्सपेंस कर रहे हैं, पूरा एक्सपेंस कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, आप लोग तो लड़के हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे, कहीं भी साइड में जाके आप लोग बाथरूम कर सकते हैं। बिल्कुल। लड़कियां कैसे करती होगी सर? लड़कियों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि पहली बात तो घर से बाहर है, हाँ। दूसरी बात अपने रूम से बाहर है, हाँ। और तीसरी बात खुली छत के नीचे है। तो 3 दुविधाएं उनके सामने हैं। अब रात में या दिन में कभी कोई दुर्घटना हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं जिम्मेदार होगा उसका। तो इस पे जल्दी से जल्दी एक, मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी एक टीम बना दी जाए, तो सरकार की तरफ से एक कमेटी बना दी जाए। भाई आप विचार करिए, इनकी मांगों को आप लीजिए और इन बच्चों को घर भेजिए। बच्चे यहाँ पर ठंड पड़ रही है, आप समझ रहे हैं ना, वो तो गंगा का किनारा है, वहाँ रात में ठंडी हवाएं आती हैं, बच्चे कांप रहे हैं वहाँ ठंडी से, है ना। तो बच्चों की तो हालत देख के मुझे, और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी एक अपना वो बनाना चाहिए, कंसोर्टियम बना करके, और उनको भी लोगों को भेजना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे कोचिंग में फीस पे करते हैं, तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी कोचिंग हो। चलिए एक चीज बताइए कि वहाँ के अभी कोई नेता गए हैं बच्चों से मिलने के लिए? मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं बोल रहा, मैं पूरे पार्टी की बात कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी का नेता वहाँ गए मिलने? ट्वीट्स मैंने देखे थे, जैसे जो वाइस सीएम हैं वहाँ के यूपी के, उनके भी ट्वीट्स देखे थे मैंने सपा के जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश जी, उनके भी ट्वीट्स देखे थे, और कुछ कांग्रेस लीडर्स के भी ट्वीट देखे थे हमने। मतलब बच्चों के अलग सपोर्ट में है। के, हाँ, अलग अलग पार्टीज के मैंने ट्वीट्स देखे थे। बीजेपी के भी काफी लोग जो हैं उन्होंने ट्वीट्स किए थे बच्चों के लिए, कि बच्चों की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार के एंड से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार के एंड से बस यही मांग है कि एक पारदर्शी तरीके से वन डे में, वन शिफ्ट में ये लोक सेवा के एग्जाम कराए जाए। क्यों? क्योंकि ये कोई पुलिस भर्ती नहीं है कि इसमें आप सवाल बना लेंगे ढेर सारे। इसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने होते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आप एक बार में ही करा लें, है ना। आप उसको पालियों में डिवाइड ना करें, ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से? हाँ सर, आपका क्या मानना है? सेम मानना है। तो ये बताइए कि सरकार के एंड से क्या व्यवस्था आपकी मांग सकते हैं? सरकार एंड से क्या आप मांग करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल? सरकार मांग यही है कि अभी एग्जाम अगर नहीं हो पा रहा है तो पोस्टपोन कीजिए, अप्रैल में करवा दीजिए। अप्रैल में करवा दीजिए। तो ये बताइए कि अगर जो आप अप्रैल में कराने की बात कर रहे हैं, तो फिर भी बच्चे की टाइम तो वेस्ट हो रहा ना सर? नहीं, इसमें ये भी है कि मतलब जैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अगर 2 दिन में हो रहा है तो अभी का टाल के अप्रैल में करवा दीजिए। अप्रैल में बीच में कुंभ पड़ेगा तो अभी पॉसिबल नहीं। पॉसिबल बीच में कम? अच्छा, एक चीज बताइए कि जो एक दिन में सर वहाँ इलाहाबाद में 1 करोड़ गंगा स्नान करके निकल सकते, बट 10 लाख एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा? एग्जाम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर कमियां हैं, सरकार की है, आयोग की कमियां हैं, कुछ कमियां हैं। कमियों को ध्यान में रख के टीम बना के उसको सब हितधारकों को समन्वय में ला के सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसी तरह का कहा गया प्रोपेगेंडा चला। हमारे साथ जो स्टूडेंट है उनके पास खाने के लिए भी 3 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने की भी बड़ी दिक्कतें पड़ रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है। छात्रों में जो गुस्सा है, आज यही गुस्सा है, इस गुस्से को लेकर अलग अलग हिस्सों में छात्रों के आंदोलन मुखर हो गया है, और दिल्ली में भी आज मेन मुद्दा यही है। ये लोग अपनी सीटें तो दे चुके हैं, और इनके पास जो है सीटें कोर्ट में ना, इसीलिए इस बात से पीछे नहीं जा रहे हैं।
अपील है हमारी, नॉर्मलाइजेशन बंद करो, नॉर्मलाइजेशन बंद करो, हम लोग नॉर्मलाइजेशन बंद करो, हम लोग प्यार बंद करो। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम लोग अपने रूम में हम लोग पढ़ते हैं, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा निकाला ना जाए, हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से विधायक हम लोगों से कोई भी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, कोई भी विपक्ष हम लोग को नहीं जानते, हम लोग से कुछ मतलब नहीं है। हम लोग की मांग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में है, हम लोग विरोध में है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आराम से भ्रष्टाचार किया जा सकता है। ये वहाँ पे जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेफ्टी के लिए कुछ सरकार कर रही है, वहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर लड़कों को सिर्फ इस तरीके से बेसहारा बिल्कुल लाचारी से सड़क पे सो रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और किसी को कुछ भी हो जाता है वहाँ जाता है। इसमें जान का भी खतरा हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बिल्कुल सभी छात्र इस बात का अपना अवगत रहे, लेकिन ये मुद्दा विपक्ष को न बनाया जाए। ये मुद्दा कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ छात्र की मुद्दा है। हम लोग सिर्फ अपने कमरे में बैठ कर पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग से कोई विपक्ष, कोई सत्ता में बैठे लोग, कोई विपक्ष में बैठे लोग, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। बस इस मुद्दे को हाथ जोड़ के निवेदन है, इसकी बिल्कुल जांच करा लें। इसके पहले परीक्षा एक दिन में ही होती थी, एक शिफ्ट में एक दिन में ही होती थी। हम चाहते हैं कि अभी भी वही जैसी होती आई उसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल सरकार सुनेगी, सरकार बस थोड़ी सी माहौल खराब ये हो रही है, मुद्दा बना आपको क्या लग रहा है 2 दिन में फैसला? देखिए, अभी जो सभी लोगों को एकत्रित किया गया है, इसमें मैक्सिमम लोगों को आह्वान किया जाएगा कि प्रयागराज में अपनी सुरक्षा बल को बढ़ाया जाए, और लगातार जो हमारे दोस्त 3 दिन से सड़कों पर रात में दिन में डटे हुए हैं, उन सभी दोस्तों के लिए एक ऊर्जा का काम, एक ईंधन का काम किया जाएगा। यहाँ से सारे दोस्त चलेंगे, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि इसमें से जो भी मैक्सिमम लोग चलना चाहेंगे वो कल प्रयागराज पहुँचे। ठीक है, आप लोग प्रयागराज कब निकल रहे हैं? आज या कल? आज ही रात में निकलना है सबको, आज रात में। और ये लड़ाई देखिए अंतिम तक चलेगी, जब तक आयोग नोटिस नहीं देगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आपको क्या लगता है आयोग कब नोटिस देगी? 1 दिन 2 ये तो आयोग ही जाने, लेकिन 3 दिन हो गया, लेकिन 3 दिन तो भगवान राम भी समुद्र के किनारे। पूरा करप्शन का खेल चल रहा है, पूरा करप्शन का खेल। ठीक है, जब तक नॉमिनेशन रहेगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। नॉमिनेशन आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे हम लोगों को कहा जाता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, तो हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा डिमांड सिर्फ एक ही है कि आप नॉमिनेशन को बंद कीजिए, नॉमिनेशन वापस लीजिए, और नहीं तो हम लोग मूवमेंट करते रहेंगे। सिंपल। कब तक करिएगा इस तरीके से? जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक करेंगे हम लोग बस। जब तक नोटिस वापस लेने का नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस लेने का नोटिस नहीं देंगे, हम लोग तब तक करेंगे। आज हम लोग बैठ के चल रहे हैं इलाहाबाद। अगर तो इलाहाबाद में मान लिया कि 2-4 दिन और नहीं आया तो आप लोग 2-4 दिन वहीं पे 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल तक वही रहेंगे, जब तक नहीं